ये सैलाब आने वाला है 26 जनवरी को, आप लोग जैसे कि देखेंगे सैलाब आएगा, सैलाब। जय जवान जय किसान जिंदाबाद। क्या कहेंगे आप आज ट्रैक्टर? अभी देखो हमारा रिहर्सल चल रहा है, 3-4 दिन से हम यहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं। इसकी एक छोटी सी झलक है अभी महिलाओं की, और 26 जनवरी को आने वाले दिन आप सैलाब देखेंगे यहाँ पे, सैलाब आएगा यहाँ पे। जो है निरस्त हो गई, क्या लगता है ये तो अभी आपको जब लग रहा है 10 दौर की पहले ही ऑलरेडी हो चुकी है, निरस्त वार्ता रद्द हो चुकी है, 12 दौर हो गए हैं, कुछ हल नहीं निकलने वाला, ये होना ही था। और ये जितना लटकाएंगे इसको किसान और मजबूती के साथ यहाँ पे डट के खड़ा रहेगा। तो वार्ता हुई है, उसमें ये कहा गया आप लोग मान लीजिए जो हमारे रोकने की बात हो रही है। नहीं, अब हम लोग क्यों मान लीजिए, आपने पहले स्थगित करने की बात पहले बीच में क्यों नहीं आई? जब शुरू में किसान यहाँ पे आया था, हमने तो कहा था पहले से हमें पे MSP की खरीद पे गारंटी दे दें। तीनों कानून का खुद कुछ नहीं बचेगा अगर हमें MSP पे खरीद की गारंटी मिल जाए, लिखित में हमें कानून बना के दें इस पे। क्या लगता है ये किसानों की जो परेड जाने वाली है, इसमें कितनी महिलाएं लगभग शामिल हो जाएंगी आप? इसमें हजारों की तादाद में महिलाएं होंगी। और इस परेड में हाँ जी, क्या खास होगा, कहाँ से कहाँ तक आप लोग जाएंगे? हम लोग देखो अभी तो आउटर रिंग रोड तक का है प्लान, आउटर रिंग रोड से जाएंगे, और जो भी हमारा अभी बात चल रही है 26 जनवरी तक जो भी होगा हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो भी होगा हम उसका आदेशों का पालन करेंगे। तो अलाउ नहीं कर रही है आप लोग? दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है अलाउ, लेकिन अभी बातचीत चल रही है ना, अभी 26 जनवरी। ये दिल्ली पुलिस नहीं हमें रोक रही, क्योंकि वो भी हमारे कहीं ना कहीं भाई बहन हैं दिल्ली पुलिस में। ये तो मोदी सरकार रोक रही है, इन्हें किसानों से डर लग रहा है, बोला किसान कहीं अपना हक छीन के ना ले जाएं तुम्हारे हाथों में से। तो क्या आप लोग रुकने वाले हैं दिल्ली पुलिस अगर रोकती है? मेरी बात सुनो, आप अपना हक छोड़ देंगे, अपने बच्चों का हक छोड़ देंगे, मुझे बताओ, या मोदी जी देश की कुर्सी छोड़ देंगे? जैसे वो कह रहे हैं ना 1.5 साल तक आपका कानून होल्ड पे रखा जाता है, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ आप अपनी कुर्सी छोड़ दो, 1.5 साल के लिए होल्ड पे रख दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, मान जाएंगे। किसानों को दे दो सत्ता, किसान पढ़े लिखे हैं, 1.5 साल के लिए हमें दे दो। ये कहा जा रहा है किसान अब जिद पे अड़ गए हैं। जिद पे कहाँ अड़े हैं? अपना हक मांगना कहीं जिद होती हो तो हम जिद पे अड़ गए। और ये कानून अगर इतना ही अच्छा था तो इनके सहयोगी दल उसमें समर्थन क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने अकाली दल ने इस्तीफा दिया है और हरसिमरत कौर है कैबिनेट से, उन्होंने इस्तीफा दिया है। अगर ये कानून अच्छा होता तो सहयोगी दल क्यों नहीं मानते? और उन्होंने मैं आई हूँ जिला संभल से, मनीषा सिंह चहल। संभल से आए हैं? हाँ जी, चलाने के लिए आई हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से कहा है कि आप जो है बाहर कर लीजिए ट्रैक्टर परेड, अंदर मत जाइए दिल्ली। अभी देखिए सर, उस पर बातचीत चल रही है और 26 जनवरी आने वाली 3-4 दिन बचे हुए हैं, और जो भी उसका निष्कर्ष निकलेगा हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी करेगा हम वो करने को तैयार है। वार्ता हुई, वार्ता में कमेटी बनाने की बात की, उस कमेटी को आप क्या कहेंगे? कमेटी तो ये पहले से भी बना रहे थे, कमेटी से क्या हल निकल रहा है? नेता जा रहे हैं आ रहे हैं, यस नो हो रही है। वो सोच रहे हैं कि किसान डर जाएंगे, यहाँ पे जितना लंबा लटकाएंगे इसको, उनको ही लग रहा है किसान डरेगा, यहाँ से भाग जाएगा, कम हो जाएगा किसानों का। ये हमें जो कमेटी बन रही है फलाना, ये झांसाराम है, झांसाराम। मोदी जो है झांसाराम है, आसाराम से शिकल मिलती जुलती होगी, दाढ़ी इन्होंने कटाई नहीं, ये झांसे देने का काम करने लगे, अब झांसाराम हो गए। पहले तो वोट हमने भी दी थी इन्हें, हर मोदी, घर घर मोदी। मेरठ की रैली में मेरे से ज्यादा नारे किसी ने नहीं लगाए, 5 बस भर के ले गए। अगर हम 5 बस ले गए थे तो यहाँ 50 ट्रॉली भी हमारे किसानों की आई है। किसान इतना नाराज है, हम इन्हें अब किसी कीमत में भी वोट नहीं देंगे, ना इन्हें कोई सपोर्ट देंगे ना वोट देंगे, ये हमारी सुनते ही कहाँ है। नहीं बैठाया इन्हें, और ये किसानों के गले काटेंगे, किसानों को भूखे मारेंगे, किसानों का हक छीनेंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसानों के बच्चे हम असि अपना हक लेने आए जाएंगे। और ये हमारा सब देखना चाह रहे हैं, हमें अपना आंदोलन नम्रता से और शांतिपूर्वक ढंग से करते रहेंगे। ये लड़ाई हमारे हक की है, हमारे चूल्हे की लड़ाई है, हमारी रोटी की लड़ाई है। अगर अपना हक मांगना गलत है तो हम गलत हो सकते हैं। नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ इसीलिए बात कर रहे हैं। किसानों के साथ खड़े तो वो एक दिन भी यहाँ आए हैं क्या? यहाँ पे बात करने आए किसानों से, या पहले कानून बनाने से पहले किसानों से बात हुई थी क्या उनकी? उन्होंने किसी ने बात की है सहयोगी दलों ने उनके, कि किसी भी किसानों के संगठन से बात हुई है? जो कानून थोप दिया है आनंद फानन में, उन्होंने कानून बनाया है। और अगर नरेंद्र तोमर जी को किसी मंत्री हैं, उन्हें थोड़ी सी भी जानकारी होती किसानों के बारे में तो ऐसा बिल लेके ही नहीं आते। उन्हें तो शायद ये भी ना पता हो कि धान कैसे लगता है, कितना धान का बीज लगता है, आलू जड़ में लगता है या पेड़ पे लगता है। तो यहाँ पर आप जो ये रिहर्सल कर रही हैं, क्या पहले भी ट्रैक्टर आप चलाती थी? हाँ जी बिल्कुल, मैंने गाँव में ट्रैक्टर चलाया है, अपना किसान की बेटी हूँ तो ट्रैक्टर तो आता ही होगा, और अब काफी
काफ़ी दिन बाद चला रही हूँ तो थोड़ा हाथ साफ कर रही हूँ 26 जनवरी के लिए। एक छोटी सी झलक भी है ये, अभी सैलाब मिलेगा आपको देखने को। घर वाले आपको कैसे आने दिए आखिर इस काम के लिए ऐसे? घर वाले तो मेरे पहले ही यहाँ पे आए हुए हैं ऑलरेडी, और मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में मैं जॉब करती हूँ, मुंबई में मैं जॉब करती हूँ। अभी जब से कोरोना हुआ है मैं गई नहीं हूँ, मैं हल चलाना भी लेकिन जो हमारा किसान यहाँ पे बैठा हुआ है तो मैं आऊंगी ना, हर चीज छोड़ के आई हूँ मैं यहाँ पे। दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग बढ़ा रही है, लेकिन क्या कहेंगे? बढ़ाने दो उन्हें, जो बातचीत चल रही है अभी, जो भी निष्कर्ष निकलेगा देखा जाएगा। हम तो अपनी पूरी तैयारी करके जाएंगे ना, तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पुलिस का काम है वो पुलिस करेगी, और जो हमारा काम है वो हम करेंगे। वीर किसानों का ये बलिदान बदला लेगा हिंदुस्तान, वीर किसानों का ये बलिदान बदला लेगा हिंदुस्तान। अजी अपना हक लेना आए हैं, लेके जाओगे, अजी अपना हक लेकर आए। लेके जाओगे। सरदार भीम सिंह जिंदाबाद। क्या जी, आप लोग ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हुए इसी तरीके से जोश रहेगा क्या उस दिन? हाँ जी, रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जी कुछ नहीं करना, मैं तो यही कहना, जोश रहना है। 26 जनवरी की ये हम शहरी जो शहरी है, हम इनका सपोर्ट करेंगे। हम भी इनके साथ, ट्रैक्टर नहीं, हमारे पास कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, हम इनके साथ लेके इनके साथ चलेंगे। देखो सर, ट्रैक्टर परेड तो एक हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई शख्स अपने देश के लिए अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता है तो वो दिखाएगा। इससे ट्रैक्टर परेड से इसका कोई लेना देना नहीं है। जिस तुम देश को दो फाड़ करने चाह रहे हो, हम एक करना चाह रहे हैं। तुम देश को दो, अगर आप ऐसे क्यों बांट रहे हो कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ऐसे क्यों नहीं बांटती? ये करोड़पति, ये लखपति, ये गरीब, ये उससे ज़्यादा गरीब, ऐसे क्यों नहीं बांट रहे हो देश को? क्यों? क्योंकि मेजोरिटी में कौन है? मेजोरिटी में कौन है? आप हो। माइनॉरिटी वाले थोड़ी परेशान हो रहे, मेजोरिटी वाले गरीब कौन है? परेशान कौन है? बेरोजगार कौन है? सारे लोग मेजोरिटी में। जो मेजोरिटी में क्या उनको IAS IPS बन गए क्या? उनको कोई बड़ी नौकरी मिल गई क्या? हम 3% है, हम 14% है। भाई हम तो परेशान हो ही रहे हैं, मगर उनकी मेजोरिटी भी तो परेशान हो रही है। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये देश में बताया जा रहा है कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है, लेकिन ये किसानों ने आंदोलन शुरू किया, लेकिन आज के तारीख में ये किसान आंदोलन जन आंदोलन के रूप में बदलता जा रहा है। और हमारे जैसे शहरी लोग, मैं खुद सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो इस आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं और सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। तो सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी जागिए, आपकी असली जात गरीबों की है। आप जागे और लोगों का सुने और इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए तीनों काले कानून वापस लें। सरकार अपनी हार मान चुकी है। सरकार ने अगर अपनी हार मानी होती तो वो स्टे की बात नहीं करती, वो डिसमिस की बात करती, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि सरकार किसानों को बहुत हल्के में आंक रही है। वो ये चीज़ सोच ही नहीं रही है कि उनको क्या नुकसान है इस चीज़ से। सबसे बड़ी बात, मैं जिस शहर से आती हूँ वहाँ से कुछ लोगों ने मुझे इस आंदोलन के सपोर्ट में पोस्टर्स भी भेजे हैं। और दूसरी बात ये कि हम लोग इसलिए आए हैं, सबसे बड़ी बात, मैं किसी किसान फैमिली से नहीं हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार किसान नहीं है, लेकिन मैं खाना खाती हूँ और वही सबसे बड़ा मेरा रिश्ता है किसानों के साथ। वो मेरे अन्नदाता हैं, वो मेरे पालक हैं। भले ही हम उस चीज़ का पैसा देते हो, लेकिन अगर वो उगाना बंद कर देंगे तो हम कहाँ से लाएंगे वो चीज़? यानी कि आप लोगों की जो तैयारी है ट्रैक्टर परेड की या मार्च की, वो रुकने वाली नहीं है इस बातचीत से? ट्रैक्टर परेड की तैयारी कैसी है, क्या है, वो आप हायर अथॉरिटी से पूछें, क्योंकि मैं तो इंदौर से आई हूँ। और दूसरी बात, अगर ट्रैक्टर परेड होगी तो उसका समर्थन हम करेंगे, नहीं होगी तो उसका भी समर्थन हम करेंगे। आखिर ये बातचीत में बातचीत क्यों होती जा रही है? सरकार ने कहीं ना कहीं इस कानून को अपने गुरूर पे ले लिया है। उन्होंने सोच लिया है कि ये हमारा ईगो है, हमारे ईगो पे लेके वो इस चीज़ को देख रहे हैं। वो उनको हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो पता नहीं ये चीज़ क्यों सोच रहे हैं कि बस हमको तो ये जीतना है, जीतना है, जीतना है। फिर भले ही सामने वाले का, किसानों का नुकसान हो जाए, हम लोगों का नुकसान हो जाए, किसी का भी नुकसान हो जाए, उसको उससे परवाह नहीं है। उनको बस इससे परवाह है कि मेरे जो दो हितैषी हैं, अडानी और अंबानी, वो खुश रहेंगे, मुझे पार्टी फंड मिलता रहेगा, ख़त्म। क्या कहें, कहाँ से आए आप? सर, इंदौर के आगे 200 किलोमीटर आगे बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, सेंधवा से। और हमारे यहाँ जो दिखाते हैं टीवी के ऊपर, जो गोदी मीडिया दिखा रही है, बार बार दिखा रहा जा रहा है किसान नहीं मान रहे, किसान नहीं मान रहे। ये क्यों नहीं जग रहा कि सरकार नहीं मान रही? सरकार भी तो नहीं मान रही। क्या किसान ही अड़े में? सरकार भी तो अपने अड़े पोजीशन पे है। और आज हम किसके लिए आए? हम किसान नहीं हैं, हम किसी पार्टी के नेता नहीं। मैं एक अच्छा जॉब करने वाला 50,000 सैलरी लेने वाला लड़का हूँ, मगर मेरा बेटा 4 साल का है। मैं उसके मुस्तकबिल के लिए लड़ने आया हूँ, उसके मुस्तकबिल के लिए इनका समर्थन करने के लिए आया हूँ। क्या
क्या करते हैं पेशे से आपके? सर मैं एक डिपार्टमेंटली जॉब करता हूँ, सेल्टेस और एक्साइज डिपार्टमेंट है मेरे पास, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ मैं। दिल्ली से इंदौर के लिए ट्रांसपोर्टिंग का काम है हमारा, और एक्साइज डिपार्टमेंट का मेरा काम है, सेल्टेस डिपार्टमेंट का मेरा काम है। क्या लगता है कि सरकार जो है कल कह रही थी कि जो है किसानों के साथ हैं तो लगातार, इसीलिए वार्ता पे वार्ता? बोलने से क्या होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलने से तो राहुल गांधी भी टीवी पे बोल रहा है कि मैं किसानों के साथ हूँ। हम 1200 किलोमीटर दूर से आए, वो 12 किलोमीटर दूर से नहीं आ पाए, तो बोलने से कुछ नहीं होता। अब आपने बोल दिया हम तो इसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं, एनआरसी में बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, मगर नहीं थे। बार बार हमको हमारे नाम से समन भेज दिया जाता है। इंदौर में 83 दिन का आंदोलन कर रहा था हमने एनआरसी के लिए, जो सबसे पहला आंदोलन इंदौर मध्य प्रदेश का हुआ था, वो हम ही ने किया था। तो बार बार हमें समन भेज दिया जाता है, हमारे लोगों को समन भेज दिया जाता है। तो ये सरकार ऐसा नहीं है, हम आगे खुल के बात करें, लिख के देना भाई कानून रद्द है। जब हमको पता है जो कानून आप बना रहे हो, जिसके लिए बना रहे हो, मुसलमानों के लिए बनाया उनको समझ में नहीं आया, किसानों के लिए बनाया उनको समझ में नहीं आया, और कहने इनको समझ में नहीं आ रहा। या तो आप पूरी तरीके से रोक लगाइए, किस्तों में क्यों कर रहे हैं? कोई भी चीज़ अगर किसी आपने जन से कर दिए तो उसको बंद भी कीजिए, जिसमें किस्तों में अभी हम बंद करते हैं, फिर 2023 में आप मुद्दा उठा गए कि हम किसान आंदोलन रद्द कर देंगे, उस बिना पे आप चुनाव जीतोगे और फिर लिया होगे। जैसे ही आपने एनआरसी लिया है कि आपने आगे बढ़ा दी है, सीए आपने आगे बढ़ा दिया है, 2023 में आप मुद्दा बना लोगे, जिससे पिछली बार मंदिर मुद्दा बनाए थे कि हम मंदिर बनाएंगे, और उसी बेस पे आपने चुनाव जीत लिया। आप फिर से लिया होगे, आपकी किसान आंदोलन नहीं लगाएंगे, हम एनआरसी ले आएंगे, हम इनको फला समाज को बाहर कर देंगे इस देश से, और फिर आप जीत जाओगे। तो इतना कुछ करता है। अगर ये जो गलती हुई है हमारी, जो आवाम की जो गलती हुई है, वो 2014 में जो नोटबंदी हुई थी और जीएसटी लगाया था, जब भी हमने रोड पे आ जाना था, वो एक बड़ी गलती थी आवाम की जो नहीं आई। मगर जब एनआरसी आया तो आवाम रोड पे आई, उन्होंने बताया, शाहीन बाग वालों ने बताया कि आंदोलन किया जा सकता है, और सरदारों ने बता दिया कि हम आंदोलन के साथ सेवा भी कर सकते हैं। सलाम है सरदारों को इस मुकाम के। सरकार के लिए अंतिम वचन ये है कि सरकार बराए मेहरबानी आपसे हाथ जोड़ के मेहरबानी है, ये काले कानून, ये किसानों के कानून, ये एनआरसी सीए के कानून वापस ले लो। देश एक है। अभी इसकी ताज़ा मिसाल है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराया। जिताने वाले ऋषभ पंत, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज, तीनों देश के, एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख। अगर हम तीनों मिल जाएं तो भारत को कोई नहीं हरा सकता। ये हमारी कल भी ताकत थी, ये हमारी आज भी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।